लेकिन आज मैं उस इंसान को जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। जिस भी रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा वो रिलेशन हमेशा स्ट्रगल करेगा। लेकिन आपको 4 पिलर पे काम करना है: फाइनेंस, रिलेशन, हेल्थ और स्पिरिचुअल। ये सृष्टि किसने बनाई है और सृष्टि कहाँ से बनी है और आप कौन है? तो आप ही के अंदर शिव है, आप ही के अंदर शक्ति है, आप ही के अंदर राधा है, आप ही के अंदर कृष्ण है। कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 10% चलता है। आपको अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के कहीं भी पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं। तो आपको अगर कोई फाइनेंशियल हिट करके जा रहा है या आपको रिलेशन में हिट करके जा रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पे आपको कोई लेसन है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हम डुअलिटी वर्ल्ड में रहते हैं। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखोगे वो सब मेडिटेटर्स हैं, वो कॉस्मिक से कनेक्टेड। फ्री विल हमारे पास है, प्लान हम लिखवा के आए हैं। यू आर योर ओन क्रिएटर, यू आर योर ओन गॉड। हम पूरे टाइम दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, या दूसरों की सबसे पहले सोचते हैं अपने से पहले। उसको कैसा लग जाएगा, उसको कैसा फील होगा, घर वाले क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचते। और आज का ये पॉडकास्ट इसी टॉपिक के ऊपर है, सेल्फ लव। हमें खुद से प्यार करना आना चाहिए। और आज की गेस्ट है हमारे साथ ज्योति, जो कि एक सेल्फ लव कोच है, क्रिस्टल थेरेपी कोच है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इस पूरे पॉडकास्ट में आप देखोगे कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब के अंदर डाल सकते हो, किस तरीके से आप खुद की केयर कर सकते हो, क्यों आप खुद अपने लिए जरूरी हो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप ना खुद खुश रह पाओगे ना दूसरों को। तो बने रहिए हमारे साथ। ज्योति, आप कैसे हो? सबसे पहले मुझे ये बताइए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे पॉडकास्ट कुणाल में। कैसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको पहले से जानती हूँ और मैं अपने घर आई हूँ। आई एम नॉट फीलिंग लाइक कि मैं कहीं बाहर पॉडकास्ट के लिए आई हूँ, क्योंकि आते हुए थोड़ी हेजिटेशन थी, कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, लेकिन एक वाइब्स आ रही थी कि मुझे आना है। और यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है मैं तो मेरे घर पे ही बैठी हूँ। आई एम फीलिंग सो कंफर्टेबल। जैसे हम बैक स्टेज भी जब बात कर रहे थे तो मुझे भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी एक न्यू पर्सन से बात कर रहा हूँ। लाइक कि हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ, उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन ये फील नहीं हुआ कि मैं किसी नए पर्सन से बात कर रहा हूँ, कि एकदम से मुझे शाय फील हो रहा हो या थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, वो बिल्कुल नहीं लगा। अभी इज लाइक मतलब अच्छी सी एनर्जी टाइप का लग रहा है। स्टार्ट करते हैं सेल्फ लव से। सेल्फ लव बेसिकली क्या है? क्योंकि सेल्फ लव सुनते ही मुझे समझ में आता है, जो बहुत सिंपल है, खुद से प्यार करना, बट इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? खुद से प्यार करना का बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बस पार्लर चले गए, स्पा करवा लिया या कुछ पार्टी कर ली। बट सेल्फ लव का एक्चुअल मतलब ये है अपने जो डार्कर साइड्स हैं, जो अपनी कमियां हैं, उनको भी एक्सेप्ट करना। अपनी अच्छी अच्छाइयां तो ठीक है, आपको अच्छी चीजें एक्सेप्ट कर ली आपने कि हाँ भाई मैं जैसी हूँ मैं ठीक है, लेकिन अपने डार्कर साइड को भी एक्सेप्ट करना कि अगर आपको गुस्सा आता है तो हाँ आता है। आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, आप जैसे भी हो, अपने आप को एज सच एक्सेप्ट कर लेना, वो है सेल्फ लव। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सेल्फ लव एक बहुत बड़ा बकेट है और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, स्पेशली क्रिएटिंग अ बाउंड्रीज। हमें ना बोलना नहीं आता। बहुत सारे लोगों को, मेरा अपना चैलेंज था कि मुझे ना बोलना नहीं आता था। आई वॉज अ पीपल प्लीजर। और बीइंग इनटू अ फैशन इंडस्ट्री, मुझे लुक का बहुत ज्यादा वो था, कॉन्शियस की लुक अच्छी होनी चाहिए, आप कैसे ड्रेसअप हो, आप कैसे, मतलब मैं जज करती थी लोगों को। अब मैं लोगों को जज करती थी, दैट मीन्स मैं खुद को भी जज करती थी, क्योंकि आप जो बाहर दे रहे हो वो आप अपने आप को दे रहे हो। सेल्फ डाउट होगी? बहुत था, घिस घिस के सेल्फ डाउट था। मतलब आप मोस्टली लोग 90% जो बातें खुद के साथ करते हैं वो नेगेटिव टॉक होती है। आप देखेंगे, आप जब भी अकेले में होंगे आप हमेशा नेगेटिव बात कर रहे होंगे अपने आप के लिए। दूसरे के सामने हम पॉजिटिव बात करते हैं। अभी यहाँ पे भी मैं शायद हो सकता है आपको कुछ अच्छा मोटिवेट कर दूं या कुछ इंस्पायर कर दूं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मैं अकेले में खुद के साथ कैसी बातें करती हूँ, खुद को कैसे पॉजिटिव रख रही हूँ, खुद की बात क्या करती हूँ मैं। और मैं इसके लिए मिरर एक्सरसाइज करती हूँ। मिरर के सामने खड़े होके
मैं अपने आप को रोज बोलती हूँ, वाह यार ज्योति क्या लगती है तुम, चाहे जैसी भी है, बहुत गुस्से वाली है, मजेदार है। तो आप जैसे भी हो ना, आप परमात्मा के बनाए हुए अंश हो, अपने आप को एक्सेप्ट करना है। और मुझे बीइंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, लोग बोलते हैं कि अब तो तू स्पिरिचुअल हो गई है, मेडिटेशन सिखाती है, मेडिटेशन करती है, अब तो तुझे गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। तो मैं बोलती हूँ भैया अब तो और ज्यादा आता है, क्योंकि अब तो मैं पीपल प्लीजर भी नहीं रही हूँ, वो पंगा भी मत लेना, अब तो बाउंड्री पार करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम गए। क्योंकि हमें अपने रिस्पेक्ट अगर हम नहीं करेंगे तो हम सामने वाले को ये फ्री विल दे रहे हैं कि आप हमारी डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, बाउंड्री क्रॉस कर सकते आप अपनी बाउंड्री क्रॉस कर सकते हो। और बाउंड्री वो सबके लिए है, वो आपके पेरेंट्स हो, वो आपके बच्चे हो, वो आपके सिबलिंग्स हो, वो आपके स्पाउस हो, आप भी किसी और की बाउंड्री में नहीं जा सकते। ये नहीं कि आपका बच्चा है तो अब आप उसकी बाउंड्री में घुस जाओ, क्योंकि अब हमारा तो बच्चा है, हमारी तो राइट है उस पर। पर हमारा कल्चर ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स घुसते हैं अपने बच्चों की फ्रीडम में। घुसते हैं, लेकिन वो कर्मा क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान पैदा होने से पहले अपना सोल्स प्लान लिख के आया हुआ है। हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इट्स ऑलरेडी प्लान्ड। हमारा ये शेड्यूल पहले होना था, तब नहीं हुआ, अभी हो रहा है, उसमें भी डिलेज हुए हैं, तो वो राइट टाइम पे राइट थिंग अब ऑटोमेटिकली होगी, आपको घुसना नहीं है। तो मैं डिसाइड नहीं करूंगी कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, या मैं डिसाइड नहीं करूंगी कि वो अपने लेसन कैसे लेगा। अगर मैं उसे बचाती रहूंगी तो वो सीख ही नहीं पाएगा। तो किस हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे आप बता रहे हो कि सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, मैं भी थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ, उतना तो नहीं, बट मुझे लगता है कि प्री प्लान्ड है भी तो उस तक पहुंचने तक की जर्नी तो हमें ही करनी है। वो हम कैसे ढूंढे कि अगर हम लोगों के लिए ये चीज लिखी है, जैसे आपने बताया हम पहले प्लान कर रहे थे, वो नहीं हुआ, फिर डिले हुआ, अब हो रहा है, उसके भी कुछ रीजन रहे, स्टूडियो का कुछ रीजन रहा, मेरा कुछ पर्सनल रीजन भी रहा। वो समझता हूँ कि जो होता है एट द मोमेंट अच्छा ही होता है। तो उस जर्नी तक पहुंचने के लिए भी क्या हमें ही खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा? ये भी प्री प्लान है कि हो ही जाएगा कैसे भी? नहीं, देखो प्री प्लान है, आपका एक बुक है सोल्स प्लान करके, वो बुक आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आई बिलीव इन कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप खाली ऊपरी बातें करके आप नहीं वो कर सकते। सोल प्लान, सोल्स प्लान, सोल्स प्लान, ओके। वो बुक में आप समझोगे कि प्लान तो आप लिख के आए हो, लेकिन आपको फ्री विल भी दी हुई है, आप अपना प्लान चेंज भी कर सकते हो। जैसे गूगल मुझे रीरूट कर रहा था, मैं गूगल को बंद करके, मुझे और अपने आप से लोकेशन पता थी, लेकिन मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मैं गूगल की रीरूट पे चलती रही। लेफ्ट ले ले, मैंने लेफ्ट ले लिया, फिर उसने कहा राइट ले ले, मैंने राइट ले लिया। अब वो बार बार मुझे रीरूट कर रहा था, हमारे स्टूडियो के आसपास घुमाए जा रहा था। वैसे ही हमारी लाइफ है, फ्री विल हमारे पास है, प्लान हम लिखवा के आए हुए हैं। यू आर योर ओन क्रिएटर, यू आर योर ओन गॉड। आप अपनी लाइफ खुद डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो अपने नेगेटिव थॉट से, आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव दिशा में भी लेके जा सकते हो। आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। सर्कल पे डिपेंड करता है हमारे, अगर हमारा सर्कल पॉजिटिव वाइब्स के आसपास में है तो हाँ, कहीं ये इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, आप कैसी फ्रिक्वेंसी में बैठते हो। बिकॉज मैं साइंटिफिक बात ज्यादा करूंगी, क्योंकि मैं फॉलोअर नहीं हूँ, मुझे साइंस समझ में आती है। वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स, हम एनर्जी हैं। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड एंड इट कैन बी ट्रांसम्यूटेड। आप क्रिएट, आपने जैसे अभी आपको मेरे साथ बैठ के एक पॉजिटिव फील आई, क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव बंदा, आप पॉजिटिव बंदा, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, ये रिपल इफेक्ट होता है। और अगर आप यही मैं अभी आपके साथ रोने वाली बातें करने लगूं, नेगेटिव टॉक करने लगूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो ऐसा है, मैं तो पता नहीं ट्रैफिक में फंस गई, ये हो गया, मैंने आके कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, इसी टाइम पहुंचना था। तो आपके जैसे आप लोगों के साथ उठते बैठते हो, वैसे आपका माइंडसेट हो जाता है। तो चेक करो कि अगर आप जैसे 5 लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, आप वैसे ही बनते चले जाओगे। और मतलब सर्कल मैटर कर रहा है, क्योंकि आपके चारों तरफ एक ऑरा है, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे भी साइंस है कि आप, ये साइंटिफिक प्रूवन है कि आपके चारों तरफ, हर चीज के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसे मैग्नेट में आप अट्रैक्ट होगे, वैसे ही आप बनते चले जाओगे, मतलब वैसी एनर्जी आपकी एनर्जी आती रहेगी। अगर जो फियर एनर्जी है, गिल्ट है, शेम है, लस्ट है, ये सारी लोअर फ्रिक्वेंसीज है।
आप किसी भी ऐसे लोअर फ्रिक्वेंसी वाले बंदे के साथ बैठोगे, आपकी फ्रिक्वेंसी लो हो जाएगी। लव, फॉरगिवनेस, ये सारी हायर फ्रिक्वेंसी है। आप सबसे पहले तो कंप्लेंट मोड में अगर रहते हो हमेशा, आप हमेशा अपने कंप्लेंट वाले लोगों को, मतलब ऐसे ही इंसिडेंट्स आपके साथ होंगे कि आप कंप्लेंट ही करते रहो। खुशी नहीं है बंदा हर चीज में कंप्लेंट। और जैसे आपने अभी पहले जो टॉपिक्स बताए उसमें मुझे लगता है जो सबसे हाई टॉपिक था लस्ट, वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है आज के इन दिनों में। मतलब चाहे वो सोशल मीडिया, हमारे आसपास का कल्चर हो, किसी भी तरीके से, जबकि वो भी कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक हद तक कंट्रोल हम कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम लोग वो लस्ट जो देखते हैं आसपास वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा बना देते हैं लोग। नहीं, यहाँ पे भी मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि वो आप ही के अंदर है। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ। लस्ट किसी बाहर बाहर में नहीं है, हम हमारे वो तो अंदर ही आपके होता अंदर है है क्योंकि ना। एनवायरनमेंट तो है ही। जिस तरीके का आप चीजें देखना चाह रहे हो, फिर आप उस पर्टिकुलर लस्ट के चक्कर के अंदर आप वो पर्टिकुलर चीजें ढूंढते हो हर एक प्लेटफॉर्म पे। जैसे अब बोला जाता है कि सामने बंदे ने शायद प्रोवोक किया आपको, इसलिए आप अट्रैक्ट हुए। जबकि अगर आपके अंदर, हमारे अंदर हम 7 बॉडीज हैं और 7 चक्रास हैं। सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा अगर ब्लॉक होता है तो ये सारे लोअर फ्रीक्वेंसीज के इमोशंस क्रिएट होते हैं। Okay. वो सामने वाले को पता भी और ये नहीं कौन से है। चक्र होते हैं जो आपने बताया? ये होता है हमारा क्राउन चक्रा, Okay. थर्ड आई, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, ये नेवल से 2 फिंगर ऊपर सोलर प्लेक्सस, नेवल से 2 फिंगर नीचे सैक्रल, और हमारे हिप बोन पे रूट चक्रा। Okay. तो हमारे जितने भी लोअर फ्रीक्वेंसी इश्यूज हैं वो सब हमारे रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा में स्टक है। वो पिछले जन्मों के हो सकते हैं, वो इस जन्म के हो सकते हैं, आपके पास लाइफ के हो सकते हैं, और 99% केसेस में इनर चाइल्ड ट्रॉमा होता है। आप देखोगे, मैंने अभी जेल में सेशन लिया था, जेल जितने भी तिहाड़ जेल में, तो वहां पे जो लोग थे उनकी मेरे को साइकोलॉजी पता चली कि उनको कहीं ना कहीं अबंडेंट करा गया फैमिली में, या इनर चाइल्ड में कहीं ना कहीं उनके बचपन में कुछ ऐसा हुआ, स्पेशली 0 से 7 साल के बीच में जो भी उनकी पेरेंटिंग हुई, वहां से जो ट्रॉमास बने वो रूट चक्रा को ब्लॉक हो गया, और वहां से ये चीजें आई। मतलब वो जो क्रिमिनल बने तो वो इनर चाइल्ड ट्रॉमा से बने। तो अगर आप रूट चक्र पे, हमारी कुंडलिनी है, अगर आप रूट चक्र को क्लीन करते रहते हो मेडिटेशन से, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को खुद हील कर लो। इसका सिर्फ एक ही वे है, सिर्फ मेडिटेशन से आप अपने साथ जुड़ते हो, अपने खुद के साथ जुड़ते हो, और धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जैसे आप बाहर ढूंढ रहे हो, जैसे अभी आपने बोला कि अगर लस्ट है तो हम कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, ठीक है, अब वो आप ही ढूंढ रहे हो। हाँ, मतलब आपको तो नहीं लस्ट का मतलब तो है कि हम तो साड़ी में भी बैठा उसमें भी वो लस्ट ढूंढ सकते हैं। वो आपके अंदर की चीज है ना, वो सामने वाले का कोई वो नहीं है, वो आपके अंदर की चीज है। तो अगर आप अपने अंदर झांक के देखोगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। अब यहीं पे ही सेल्फ लव आता है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ है, ठीक है, नॉर्मल है। अगर आपके अंदर कोई भी इशू है, अब उसको हम जज करने की जगह, कि अब जैसे हम लोग एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हम लोग बोलते हैं कि जेल में जो कैदी हैं या जो लोग हैं वो अच्छे नहीं है, लेकिन उन्होंने भी वो सोल प्लान लिया हुआ है कि वो इस जन्म में ये वाली चीज को फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और यहाँ से कुछ लेसन लेंगे और उससे अपने आप को हील करेंगे। अगर वो हील नहीं करते हैं तो वो बार बार जन्म लेते हैं और बार बार चीजों को स्ट्रगल करते हैं। तो जो लोग जेल में होते हैं, हाँ, ठीक है, उस जैसा आपने रिसर्च भी करी और मेडिटेशन भी वहाँ कराया, उससे आपको पता लगा कि 7 साल तक की एज में जो उनके साथ चीजें क्रिएट हुई, उस वजह से वो तक पहुंचे। हालांकि कुछ लोग जान के भी करते हैं, जिनकी प्रॉब्लम है वटएवर, कुछ भी हो सकता है। जान के नहीं कर रहे ना, वो जान के कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड पे जो रूट कॉज है वो उनके पिछले जन्मों के कॉजेज हो सकते हैं, जो रूट चक्र पे अटका हुआ है। जैसे ही आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट करते हैं, आप पोर्टल्स कॉस्मिक से कनेक्ट हो जाते हैं, और आपके पूरे जो ऊर्जा है वो फ्लो होना शुरू हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए सिर्फ मेडिटेशन से लोगों ने ड्रग्स छोड़े हैं, लोगों ने अल्कोहल छोड़ा है। मैं खुद हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी, मैं वेज घास फूस समझती थी। आज मेरी लाइफ में मैं ना तो नॉन वेज खाती हूँ, ना लहसुन प्याज, मेरा सब कुछ छूट चुका है। इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को अगर पहले लोग बोलते ना कि छोड़ दे, मैं कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे तो पसंद था।
वो आपकी लाइफ में थोड़ी देर के लिए प्लेजर देता है वो चीज। आप चाहे लस्ट की बात करो या आप अल्कोहल की बात करो या आप कुछ भी जो एडिक्शन है वो थोड़ी देर के लिए आपको प्लेजर दे रही है। तो जैसे आपने बताया, चाहे लस्ट हो, चाहे अल्कोहल हो, ड्रग्स हो या नॉन वेज हो, अगर हम इन सब चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हो, इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे? बिल्कुल पड़ता है। आप जो खा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप वो बनते जा रहे हैं। आप 24 घंटे अगर कोई भी न्यूज चैनल पे सारा दिन मारधाड़ और ऐसी चीजें आप सुन रहे हो, थोड़ी देर में आपको ऐसा लगने लगेगा कि दुनिया खत्म होने वाली है और बहुत ही बुरी दुनिया है, यहाँ तो लोग रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप वही स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा एनवायरनमेंट रखो, आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव होते चले जाओगे। आपको डर नहीं लगेगा, फियरलेस हो जाओगे आप कि कुछ नहीं है। मतलब आप 1 घंटा लगातार न्यूज सुन लो, 1 घंटे बाद आपको लगेगा कि भाई अब तो शायद मेरा भी मर्डर ही ना हो जाए आज, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको रिवायर करता है। अब सबकॉन्शियस माइंड की अगर हम बात करें तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही हम ऑपरेट करते हैं। कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 10% चलता है। ओके। आप गाड़ी चलाते हैं, हाँ। पैरों में आपके आंखें लगी हैं, नहीं। ब्रेक कौन मारता है? पैर। कैसे मार लेता है? माइंड से जो कनेक्टिविटी एकदम से सामने आ रहा है वो बता देता है। और हम जब जब फर्स्ट टाइम मैंने ड्राइव करना शुरू किया था, मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं इधर देखूं, मैं इधर देखूं, मैं पैरों को देखूं, मैं चलाऊं कैसे। अभी तो मैं बस सामने देखती हूँ और अपने आप चलती है गाड़ी। तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड, एक बार उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, आप वो पकड़ लेते हो। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसके अंदर जैसा मैंने सुना भी है कि चीजें स्टोर होती रहती है, वो डाटा है। ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ कि अच्छी चीजें तो स्टोर होना अच्छी बात है, लेकिन जैसे अगर मैं आज की बात करूँ, आज कोई पर्सन मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहता है या उसने अपनी प्रीवियस चीजों में जो भी गलतियां करी है, तो उन सब चीजों से या मेडिटेशन से, इसके अलावा भी कोई ऐसी चीजें से हम अपनी प्रीवियस जो हमने नेगेटिविटी थॉट स्टोर कर रखे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, उसको डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप खुद क्रिएटर हो अपनी लाइफ के। आप अगर आज डिसाइड कर लोगे कि अब ऐसे लोग, ऐसे इंसिडेंट्स वापस नहीं चाहिए। अगर आपकी लाइफ में जैसे 3 ही इश्यूज हैं हमारी सबकी लाइफ में, हेल्थ, रिलेशनशिप या फाइनेंस, चौथा किसी के पास कोई इशू नहीं है, तो आप अगर देखोगे एक पैटर्न चलता है। अगर आपकी फैमिली में या आपके साथ रिलेशनशिप इशू आ रहा है तो वो सेम पैटर्न रिपीट होता जाएगा। सेम गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ या जो भी आपका एक रिलेशन चल रहा है, वो हमेशा आप बार बार रिपीट करोगे। अगर हेल्थ का है तो फैमिली में अगर किसी को शुगर है, बीपी है, तो वो हेरिडिटरी पास ऑन होता है, तो वो आपके डीएनए में आ गया। फाइनेंस का है कि दादा परदादाओं डिस्प्यूट हुआ, फिर आपने ब्रदर सिस्टर डिस्प्यूट हुआ, तो वो फाइनेंशियल डिस्प्यूट हेरिडिटरी चल रहा है। दैट मीन्स वो आपका पैटर्न जो मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो सेव हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ एग्जांपल देती हूँ। आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, अभी तो वैसे ग्रोसरी शॉप हो गए, नहीं तो अगर आप किराने की दुकान पे नॉर्मल जाओ तो आप उसको क्या बोलोगे कि मुझे ये आटा भी मत दे, मुझे ये घी भी नहीं चाहिए, मुझे मसाला मत दियो। या आप ये बोलोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दे और इतना किलो और ऐसे चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए। आप एग्जैक्ट उसको बता रहे हो कि आपको क्या चाहिए। जो नहीं चाहिए उस बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी लाइफ में क्या बोल रहे हैं, जो नहीं चाहिए वही बोले जा रहे हैं, इसलिए वो सबकॉन्शियस में सेव होता जा रहा है, वही आता जा रहा है, वही आप घूम के फिर वापस लिए जा रहे हो। और जो किसी के साथ बुरा करता है, कहीं ना कहीं हम है तो इंसान ही, फील होता है कि हर किसी को फील होता है जब किसी के साथ बुरा होता है। कुछ लोग उसमें स्टक हो जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, कुछ लोग लेट इट बी, चल ठीक है आगे रिकवर करेंगे, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी चीज हो, व्हाटएवर। अब उस चीज को रिकवर करने के लिए हम क्या ऐसा बेस्ट वे यूज कर सकते हैं ताकि हमारा जो ध्यान है वो प्रेजेंट और फ्यूचर पे हो, ना कि पास्ट पे? क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोग, चाहे इंडिया की बात करो या इंडिया से बाहर की, हम लोग पास्ट में ज्यादा टक्के नहीं रहते। हम या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट की कोई बात नहीं। तो अभी आपने जैसे बोला ना ध्यान, ऐसे कौन सी चीज में मैं ध्यान करूं कि आप प्रेजेंट में रहो, तो आप ध्यान करो। यही आंसर है कि आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको आंख बंद करके बैठना है। मेडिटेशन का मतलब है बीइंग इन दिस मोमेंट,
मैं ट्रैफिक में फंसी थी, खत्म हो चुका। अभी हम जो बात करें ये भी अभी meditation हम ये है, अभी मैं मेडिटेशन में ही हूँ, आप और मैं हम मेडिटेशन में ही हैं, बीइंग इन दिस मोमेंट ओनली। अभी इसके बाद आपको कहीं फंक्शन में जाना है कि मुझे घर जाना है कि कहीं भी जाना है, वो तब की तब देखेंगे जब हम उस मोमेंट में पहुंचेंगे। पास्ट खत्म, फ्यूचर अभी आया नहीं, बीइंग इन दैट मोमेंट इज अ मेडिटेशन। आप अब आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि लोग हमारे साथ बुरा करते हैं तो हम उनको कैसे वो करें, ट्रीट कैसे करें? कैसे ट्रीट करें। आप उनको वैसे ट्रीट करें जैसे आप अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं। आप अगर उनको अपने साथ, जैसे मैंने बोला फ्रीक्वेंसी चार्ट एक है, मैं शेयर करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ। सबसे ऊपर आता है आपका लव, उससे ऊपर एनलाइटमेंट है सीधा लव, और उसके बाद आता है फॉरगिव, फिर आता है एक्सेप्टेंस। सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैंने बोला सोल्स प्लान है, वो बंदे का एक रोल था, उसने आपको कोई लेसन सिखाना था। जैसे मैं पर्सनली 18 ईयर एब्यूसिव रिलेशन में रही हूँ, लेकिन आज मैं उस इंसान को जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है कि उसकी वजह से मैं आज आपके सामने बैठी वो हूँ। लेसन सिखाना था। यस। तो आपको अगर कोई फाइनेंशियल हिट करके जा रहा है या आपको रिलेशन में हिट करके जा रहा है, तो समझ लीजिए वहां पे आपको कोई लेसन लेना है। हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, 3D वर्ल्ड में जो चीजें आपको रियलिटी दिख रही है वो रियलिटी है नहीं। 5D मतलब बिफोर कमिंग हम सब सोल्स हैं, वी आर नॉट बॉडी। 5D दैट मीन मतलब एग्जैक्टली क्या? फिफ्थ डायमेंशन। ओके। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम सब बॉडी नहीं है, हम सोल हैं। इस जन्म में आप कुणाल है, मैं ज्योति हूँ। और जैसा आपने बोला कि आपसे मिलके अच्छा लगा, या मैंने बोला कि मुझे आपसे मिलकर नया नहीं लगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले पिछले जन्मों में मिल चुके हैं। शायद वो कनेक्शन रहा हो। वो हमेशा है, आप घूम के उन्हीं लोगों से बार बार मिलते हो। और फिर जब आप मिलते हो तो आपने ये रोल डिसाइड किया था कि इस टाइम पे शायद मैं आपको ढूंढ रही थी और आप मुझे ढूंढ रहे थे, हम कनेक्ट हो गए। मैं आपको इससे पहले नहीं जानती थी, आप इससे पहले मुझे नहीं जानते थे। आप किसी को ढूंढ रहे थे जो आपकी लाइफ में कोई बंदा ये नॉलेज चाहिए, आप सीकर थे। व्हेन स्टूडेंट इज रेडी, मास्टर विल अपीयर। आप सुनना चाहते थे, मैं बोलना चाहती थी, हम दोनों एक फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी साइंस है कि आप फ्रीक्वेंसी में आ गए। वो होते ना, हम FM चलाते हैं, टू 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 टू, पहले वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, जैसे वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है आपको गाने बजते हैं। दोनों हो ही नहीं सकते, ना दोनों बोल सकते ना दोनों सुन सकते। तो आप और मैं जब एक फ्रीक्वेंसी में आए, जैसे आते ही पहले मैंने कहा हम बैठते हैं 5 मिनट, हम बातें करते हैं या थोड़ी मेडिटेशन करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। अभी मैं बोल पा रही हूँ, आप रिसीव कर पा रहे हैं। साइड से गिर नहीं रही ना मेरी बातें कि ये क्या ही बोल रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोली जा रही है। तो आप एक फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। और जब आपके अराउंड अगर आपको ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जो आपको चीट कर रहे हैं, तो चेक करो कि आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी में हो शायद, या आपके रिलेशनशिप बार बार टूटे जा रहे हैं, चेक करो शायद आप लोअर फ्रीक्वेंसी ग्रीड या सेल्फ डाउट में हो। अब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जो किसी को खोने से डरते हैं। फियर सबसे ज्यादा हम जो अपनी लाइफ में झेल रहे होते हैं ना, वो फियर की वजह से झेलते हैं कि ये मेरे हाथ से ना चले जाए, लूज ना कर दें, पैसा लूज ना कर दें, कुछ भी चीज हो, किसी भी चीज का फियर हो सकता है। तो अगर आप फियर से ऑपरेट करोगे तो वो बंदा जाएगा ही जाएगा, या वो पैसा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि और आपको उसको, अब मैंने बोला कि एनर्जी को हम ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। अगर आपको लस्ट है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो कि लव में। लव और लस्ट बहुत बारीक एक लाइन है, आप उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हो किसी एक पर्सन के लिए। लव में, लव पर्सन नहीं, लव बर्ड्स के साथ भी हो सकता है, प्लांट्स के साथ भी हो सकता है। लव इज लव, लव हर किसी के साथ, इंसान किसी के भी साथ हो सकता है। आपको लव किसी से भी हो सकता है। लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। उससे पहले एक्सेप्टेंस, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हम डुअलिटी वर्ल्ड में रहते हैं। यहाँ पे काला है तो गोरा है, अच्छा है तो बुरा है, लस्ट है तो लव भी है। आपको क्या चाहिए वो आपको पिक करना है। ये होना जरूरी है, बैलेंस इसलिए है नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं है। I mean, मतलब जो आपको क्या चूज करना है, चॉइस इज योर्स। जैसे कि चॉइस हमारी होती है, हम किस तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद के क्रिएटर हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बट जो बाकी की चीज जहाँ अच्छाई है बुराई भी है, तो भगवत गीता में भी या भगवान कृष्ण ने बोला कि जहाँ अच्छाई है बुराई तो होगी होगी, बिल्कुल क्योंकि इससे ही बैलेंस हो सकता है। सिर्फ अच्छाई होगी तो भी अच्छा नहीं है, और सिर्फ बुराई होगी तो भी अच्छा नहीं है। तो आप इस बात में बिलीव करते हो? बिल्कुल। मेरे ही अंदर मैं अभी आपके सामने बहुत अच्छी बनी हुई हूँ, ठीक है। मैं अभी यहाँ से कोई मेरी गाड़ी हिट कर जाता है, मैं उतर के 2 चांटे उसे मारने लगती हूँ। मैं ही हूँ, मैं अच्छी भी और मैं बुरी भी हूँ। अभी आपके लिए मैं बहुत अच्छी हूँ, शायद मेरे घर में या कहीं ना कहीं फैमिली में कोई ये मेरी वीडियो देखने के बाद ही कहेगा कि अब तो बहुत अच्छी बातें कर रही है, हमारे साथ तो अच्छी नहीं है। आप डुअलिटी वर्ड में हो, आपको ये एक्सेप्ट करना है। और सेल्फ लव इज अ रीवायरिंग। हर रोज आपको अपने आप को याद दिलाना होता है कि खुद से प्यार करना है, क्योंकि हमें ना तो सोसाइटी सिखाती है, ना स्कूल सिखाता है, ना हमारे पेरेंट्स ने कभी सिखाया है कि आपको खुद से प्यार करना है। दूसरों से जरूर सिखाया है। दूसरों से करना है, और दूसरों से भी कंडीशनल प्यार करते हैं हम, कि इससे मुझे ये मिलेगा तो ही मैं उससे प्यार करूंगा। अब जैसे अगर बोलते हैं कि पेरेंट्स का प्यार अनकंडीशनल होता है, लेकिन अब पेरेंट्स का प्यार मुझे नहीं लगता। कंडीशनल होता है। मुझे नहीं लगता। तुम भी अगर ऐसे- आपका बेटा अच्छे नंबर ला रहा है तो प्यारा तो है, वो प्यारा राजा बेटा है, और अगर उसके वो फेल हो गया है तो वो बेकार प्यारा है। बेटा नहीं है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन, सुसाइड, मेरे पास यंगस्टर्स के बहुत सारे केसेस आते हैं जो सुसाइड लेवल तक जा रहे हैं। मैंने जब मैं महाभारत देख रहा था, मैंने वैसे तो नहीं पढ़ी भगवत गीता, लेकिन उसमें बहुत सिंपल सा एक वर्ड मेरे को समझ में आ गया था। ये पिछले एक साल के अंदर की बात है, प्यार और मोह। ये जो बीच में जो एक लाइन है, लोग इसी को समझ नहीं पाते। प्यार मतलब आप किसी से उम्मीद छोड़ दो कि आपने जो दिया आपको मिलेगा। अगर आप ये उम्मीद रख रहे हो तो मोह है, तभी तो आप छोड़ नहीं पाते किसी को। फेयर जो आपने बात करी कि खोने से डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि तुम उससे उम्मीद है कि मुझे कुछ देगा। जब आपने फॉरगिव छोड़ दो, वो तो हो ही गया, आप देना सीख जाओ, आप भूल जाओ आपको कुछ बदले मिलेगा, आप हमेशा खुश रहोगे। ये भगवान कृष्ण ने बोला था, और ये बहुत बड़ी बात मुझे लगी जब से मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मेरे घर वाले भी देखते हैं, ठीक है, मैं जिसके साथ रिलेशन में हूँ वो भी देखती है, तो उन सबको ये पता है कि अब मेरी जो उम्मीद है ना वो उन सबसे नहीं है कि वो मेरे लिए कभी कुछ करे, या मेरे लिए, या मैं उनके लिए कुछ करूँ तो मेरे लिए करे। ये बिल्कुल डिपेंडेंसी और इसे गिव एंड टेक जो बोलते हैं ना, ये बिल्कुल छोड़ दिया। और जब से मुझे इतना हल्का फील होता है कि ठीक है, मैं अगर किसी के लिए कर पा रहा हूँ अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा तो नहीं कर पा रहा, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात। हाँ, अब यहाँ पे एक और चेक है कि अगर आप गिवर 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 ही हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपकी रिसीव करना कैसे होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सांस ले रहे हो तो छोड़ भी रहे हो, पानी पी रहे हो तो फ्रेश आउट भी हो रहा है। ये कुदरत का नियम है, इक्वल गिव एंड टेक। अगर आपने कृष्ण जी की बात करी, भगवान के बिना भक्त नहीं है, भक्त के बिना भगवान नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक है। जिस भी रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, वो रिलेशन हमेशा स्ट्रगल करेगा। अगर एक ही बंदा दिए जा रहा है, दूसरा बंदा दे नहीं रहा है, वो रिलेशन टिकेगा। हाँ, वो तो गलत है, ऑब्वियसली बात है। आपको कंडीशन नहीं लगानी है, लेकिन अपना फर्ज भी करना है। हाँ, लॉ ऑफ कर्मा मतलब कंडीशन आप समझ सकते हो, वो वर्ड है। हाँ, कंडीशन नहीं लगानी, लेकिन प्यार रखना, मुंह पे मत जाओ। आप सपोज करो कि एक फूल है, वो हमें अच्छा लग रहा है, या तो हमने उसे तोड़ दिया तो वो अट्रैक्शन थी, या हमने उसको प्लांट करा, उसको खाद डाल रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो वो लव है। अगर आप बोलते हो कि मुझे बर्ड से प्यार है और उसको लाके आपने पिंजरे में बांध दिया, तो वो प्यार नहीं है। उसको पिंजरे से लाके अगर आपने छोड़ दिया, वो प्यार है। आप बहुत सारे मैं देखती हूँ कि एक्वेरियम्स रखते हैं घर में, या बर्ड्स रखते हैं, वो कहते हैं हम बर्ड्स लवर हैं। नहीं, आपने उनको बांध दिया है, आपने उनकी फ्री विल में एंटर कर दिया है। और सबसे बड़ा कर्मा है लॉ ऑफ कर्मा। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ऊपर चीज जाएगी नीचे आएगी, ऐसी लॉ ऑफ कर्मा है। आप जिसको जो दोगे वो रिटर्न में आएगा। अगर आपने किसी को पेन दिया, मैंने नॉनवेज इसीलिए छोड़ा था कि वो पेन में अगर किसी को दे रही हूँ, वही मैं पेन खा रही हूँ, और वो पेन मेरे पास आएगा, तो मैं पेन में ही रहूंगी। और मेरे बहुत सारे मेरे फिजिकल पेन थे, और जो भी आपके चक्रास में इश्यूज होते हैं या पेन होते हैं, वो सारे आपके बॉडी में फिजिकल फॉर्म में रिफ्लेक्ट होते हैं।
आज के टाइम पे लोग ज्यादा कर्मा पे क्यों बिलीव करें, स्पिरिचुअल चीजें पे क्यों ज्यादा लोग जा रहे हैं? पहले नहीं था, जो मैं देखता था ये जो एक लहर सी आई है स्पिरिचुअलिटी की, कर्मा पे, ये मतलब बेसिकली क्या है? लाइक ट्रेंड है? मुझे तो समझ नहीं आता कि ट्रेंड है, एक्चुअल में भी लोग स्पिरिचुअल की तरफ जा रहे हैं। आप ना एक टाइम आता है, आप पहले स्कूल में थे, नर्सरी, फिर फर्स्ट सेकंड, फिर आपने कॉलेज किया, फिर आपने कुछ हायर एजुकेशन करी, फिर आपने अपना काम किया, करते करते एक एंड आता है आपका जहां आपको इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। जैसे मैं बीइंग इनटू फैशन इंडस्ट्री, मैंने सब कुछ वो किया जो मैं करना चाहती थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। मैं लोगों के बारे में नहीं बता सकती, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि मैं क्यों स्पिरिचुअलिटी में आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आई वॉज अ रिलीजियस पर्सन। सोमवार के व्रत रखना, मंदिरों की घंटियां बजाना, कुत्ते को, काले कुत्ते को खाना खिलाना, जो मेरे को जैसा बोला जाता था। मैं अपनी, हम क्या ढूंढ रहे हैं सब लोग? हम सब लव ढूंढ रहे हैं। हर एक बंदा सिर्फ लव ढूंढ रहा है और सब भूखे हैं। सब कटोरा लेके एक दूसरे से मांग रहे हैं कि तू मुझे प्यार नहीं करता, तू मेरी केयर नहीं कर रहा, और तू मेरा ये नहीं कर रहा, और हम सब कटोरा खाली है। जब आप खुद ही खाली हो तो आप किसी और को भरोगे क्या? आपने, अभी मैं कल ही देख रही थी कि किसी ने ये पूछा कि ये तो इंटरनेशनल वेस्टर्न कल्चर हो गया सेल्फ लव, कि वहां पे बच्चों को अलग वो कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। आप सेपरेट करो, 12 साल के बाद आप इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी की भी लाइफ में, चाहे वो आपके अपने पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका स्पाउस हो, चाहे आपका कोई भी हो। आप सिर्फ बता सकते हो ये सही है और ये गलत है। उसका डिसीजन वो अपनी लाइफ में क्या लेसन लेना चाह रहा है। आप इंटरफेयर करोगे तो आप उसके कर्मा में, उसकी फ्री विल में, आपने उसके सोल प्लान में इंटरफेयर कर दिया। अब आपने इंटरफेयर किया, अब धक्का खाने के लिए तैयार हो जाओ। अब आपको चोट मिलेगी। तो इट्स बेटर उसको सीखने दो, गिरने दो, समझ में आ जाएगा कि वो गिरा है, अब उसको सेम चीज नहीं करनी। अब आपका क्वेश्चन कि आप कैसे पता चले, हम सब लोग ना गिर गिर के थक चुके हैं। हम सब लोग जो भी अब स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, अब लग रहा है कि भाई कौन सी घंटी बजाएं और क्या करें। हम बाहर ढूंढ रहे थे सब कुछ, हमें बाहर कुछ है ही नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। आप जब अपने अंदर झांकना शुरू करते हो ना, व्हेन यू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ, अपने आप से जब जुड़ने लगते हो, आपको रियलिटी होने लगती है, यार ये तो मैं ही गलत कर रही थी। यही भगवान बताना भी चाहते हैं, सिखाना भी चाहते हैं। एक बुक है राम था, राम था, हाँ, ओके, RAMTHA, राम था। उस बुक में बोला जाता है कि मैं अलग अलग रूप में आया, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी गुरु नानक बन के, कभी क्राइस्ट बन के। हर बार मुझे मूर्ति बना के तुमने बिठा दिया और मेरी मूर्ति पूजा करने लगे, जबकि मैं तुम्हें ये बता रहा था कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तुम्हारे अंदर सब कुछ है। और मैं भी वही कर रहा था, कृष्ण जी भी वही कर रहे थे, कृष्ण जी भी ने वही किया, शिवा भी ध्यान करते थे, माँ पार्वती ध्यान करती थी, गुरु नानक जी ने ध्यान किया। हर बंदा ध्यान करके, बुद्धा ने पूरी दुनिया घूम ली, पेड़ के नीचे बैठे और उनको एनलाइटमेंट हुई। वो सब आते हैं। अभी सपोज आप मेरी मूर्ति यहाँ बना कर लगा दो कि ज्योति देवी आई थी और हमें ज्ञान देके गई थी, और कल से यहाँ धूप बत्ती अब ज्योति देवी पे करने लग जाओ, तो अगर मैं भी यहाँ पे कुछ टीका वीका लगा के और कुछ बोल दूं कि जी मैं आपकी दुनिया बदल दूंगी, मैं आपको ठीक कर दूंगी, तो मैं फॉल्स कमिटमेंट कर रही हूँ, मैं गलत, आपको मैं कर्मा क्रिएट कर रही हूँ। क्योंकि जितनी डिवाइन मैं हूँ, जितने परमात्मा का अंश मैं हूँ, उतना ही परमात्मा का अंश आप है। आप खुद एक परमात्मा है। अब ये पानी है, पानी की बूंद मैं बाहर निकाल के रख दूं, पानी तो पानी रहेगा ना। तो उतने ही डिवाइन आप हो, उतना ही डिवाइन मैं हूँ। अगर कोई भी आपको ये बात बोल रहा है कि ये ग्रह खराब है, या मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगी किसी रिलीजन या कास्ट किसी भी चीज में, लेकिन आपके अंदर ही पावर है। वो मूर्ति में आपने श्रद्धा डाली है कि मैं इस मूर्ति, या जैसे हम धाम जा रहे हैं या हम कहीं वैष्णो देवी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपकी जो थॉट है वो रियलिटी बनती है। आपने सोचा मैं यहाँ जाऊंगा, दर्शन करूंगा, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। मनोकामना उन्होंने पूरी नहीं करी, आपके थॉट ने पूरी करी है। वही मनोकामना आप किसी
कप के आगे रख के बैठ जाओ ना, मैं इस कप के आगे बैठा हूँ और ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपकी पूरी हो जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट करो, मतलब जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। रियलिटी है। योर थॉट इज योर रियलिटी। आप किसी भी चीज को, और मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरी बातों का विश्वास मत करो, आप अपना एक्सपीरियंस करो ना। आप खुद की एक एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपने ध्यान किया, सपोज अगर मेरे अपने अंडर आर्म्स में सिस्ट हो गई थी, मैंने मेडिटेशन से ही अपनी सिस्ट पूरी रिमूव करी है और कुछ बाहर एक सिंगल टैबलेट भी नहीं खाई है। मेरा थॉट था मैं इसको ठीक कर दूंगी, मैंने कर दी। लोगों ने कैंसर तक ठीक किया है, लोगों ने अपना पूरा डीएनए, जैसे मैंने बोला शुगर की है या थायराइड है, आप अपना डीएनए चेंज कर सकते हो पिछली 6 जनरेशन का और अगली 6 जनरेशन का, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू इनर वर्क। किसी ना किसी तरीके से आप अपने पेरेंट्स को कॉपी कर रहे हो, वही आपके बच्चे कॉपी करेंगे। तो आपको वहां पे एक बैरियर, एक ढाल बनना है कि अब ये ट्रॉमा या जो भी मैंने झेला है, आप अगर ये सोचो ना कि जैसे आपने बोला कि हम क्या मना ना करें, अगर सपोज मेरा बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो क्या मैं उसको रोकूंगी? नहीं, मेरा काम उसको रोकने का नहीं है, मेरा काम उसके जो ट्रॉमास, मेरे जो इंसेस्टर वुंड्स आ रहे हैं उसके लिए खुद को ढाल बन के उसको पास ऑन नहीं करना। रोकने के बेसिकली समझाना है, सही गाइडेंस देना नहीं, मुझे मेरे तक काम करना है बस। खुद को चेंज सिर्फ अपने बच्चे आंखों से नहीं देखते, वो माइंड से देखते हैं। वो सिर्फ आपको देख रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मम्मा रोती रहती है या मम्मा क्राई करती है या मम्मा कंप्लेंट करती है कि मम्मा पॉजिटिव हाई मोड में रहती है। मैं हाई मोड में हूँ, मेरा बच्चा हाई मोड में है। मैं क्रिप क्राई रो रही थी, मैं अपने हस्बैंड को ब्लेम करती थी, वो उसके लिए पापा गंदे थे। आज वो पापा थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, गिविंग ग्रेटिट्यूड। एवरी डे सुबह उठते ही आप ग्रेटिट्यूड लिखो, इस तरह से ग्रेटिट्यूड लिखो कि नलका खोल रहे हो, पानी आ रहा है, इट्स अ ब्लेसिंग। पता नहीं कितने लोग कहाँ तक चलते हैं और पानी नहीं है। अगर आपके हाथ पैर पूरा आप जिंदा हो या सारे ऑर्गन्स आपके हैं तो इट्स अ ग्रेटिट्यूड। जब आप ये ट्रांसम्यूट करना है, क्रिप क्राई, कंप्लेंट या फिर ग्रेटिट्यूड, उसको आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, तो आप लस्ट को लव में कन्वर्ट कर सकते हो, कंप्लेंट को ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हो, फियर को करेज में वो कर सकते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में आप ट्रांसम्यूट कर सकते हो। हम वाटर एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, साउंड को हम इलेक्ट्रिक में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक को वाटर में कर सकते हैं, हम एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को भी, अपनी एनर्जी को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी का खेल है, आप एनर्जी हो और हम सब मैटर हैं। तो सिर्फ एनर्जी का खेल है। आपको जब एनर्जी समझ में आ गया और ये समझ में आ गया कि मैं सोल हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, उसको मुझे कहाँ लगाना है, कितना लगाना है कि नहीं लगाना है। हम पैसा तो बहुत सोच समझ के खर्चते हैं, बिल्कुल, है ना, लेकिन हम अपनी एनर्जी कहीं भी दे रहे हैं। तो आप अगर जितनी आपकी एज है उतने मिनट मिनिमम, सपोज अगर आपकी 30 है तो 30 मिनट डेली, 40 है तो 40 मिनट डेली, अगर बच्चा है 10-12 साल का है तो जितनी उसकी एज है उतने मिनट केवल आप अपने साथ बैठो। अगर आप आधा घंटा भी बैठते हो ना तो आपने 23.5 घंटे अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई कर लिया कि अब वो बार बार फियर, लोअर फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट नहीं करोगे, हायर फ्रीक्वेंसी में काम करोगे और आ जाओगे। फिर आपके ये कुछ वो इधर उधर चीजें नहीं होंगी। सेम टाइम है, सेम काम है, अंबानी के पास भी उतना ही है। वो अलग से तो नहीं कुछ 28 घंटे 30 घंटे तो नहीं लेके आए हुए। एक रिक्शे वाले भी उतना ही है। एक रिक्शे वाले भी उतना ही है। अब वो आप पार्क में बैठ के ताश खेल लो कि आप अच्छे वो कर लो, कुछ बिल्ड कर लो, कुछ भी बिल्ड कर लो। और इवन मेरे साथ अभी एक केस आया था कि यहाँ पे हस्बैंड थे, अब्यूजिव थे, अल्कोहलिक थे। नाउ शी जो लेडी है वो 60 इयर्स की है और वो लंदन चली गई अपने बेटे के पास। बेटा बिल्कुल ठीक था, अच्छा था, दूर से तो मतलब वो इंडिया में थी और वो लंदन में था। बड़ा बुलाया, मम्मा आ जाओ। हस्बैंड यहाँ पे एक्सपायर हो गए तो उन्होंने भी कहा ठीक है मैं अपने बच्चे के पास चली जाती हूँ। वहां जाके उन्होंने सेम ट्रॉमा बेटे के साथ फेस किया।
जो वो यहाँ हस्बैंड के साथ कर रही थी, क्योंकि उन्होंने वो पैटर्न को रिपीट अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट नहीं किया, और वो सेम रिलेशन, सेम ट्रॉमा, सेम सब कुछ अब वो रिपीट। मतलब वो बेटा अब वो अपनी mother बेटे के साथ। अब वो बेटे के रूप में आ गया। Okay. तो आपने देखा होगा इवन सेलिब्रिटीज की, आप एक रिलेशन अच्छा नहीं चला, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वो पैटर्न रिपीट होता है। आपके फादर सेम थे, फिर आपने शादी कर ली, हस्बैंड सेम निकलेंगे, फिर वो हुआ, फिर बच्चा सेम चीजें कर रहा है। तो उस पैटर्न को वहीं ब्रेक करना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट टूल है यहाँ पे कॉर्ड कट करना। अपने कॉर्ड्स को, हमारे जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हम, जैसे मैं अभी आपके साथ मिली, हमारा कॉर्ड कनेक्ट हो गया। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन कॉर्ड कनेक्ट हो गया। फील होता है थोड़ा, होता है ना कि आपको फील होगा कि मैं यहाँ पे बैठी, जैसे अभी मैंने कहा था, थोड़ी देर बाद आपको हीट सी फील होने लगेगी। यहाँ से जाने के बाद भी आप जब रात को लेटोगे, पूरे पॉडकास्ट की चीजें आपकी रिवायरिंग हो रही होगी। पूरा दिन आपने क्या क्या किया, वो विजन्स और वो फ्लैशबैक चल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने कॉर्ड कनेक्ट कर ली। हम सड़क पे जिससे भी चल रहे हैं, फॉर द सेकंड भी अगर उसके पास ऑन करते हैं, आपको कॉर्ड कनेक्ट हो जाता है। तो रात को सोने से पहले एक तो अपने हिप बोन से नीचे आप रूट्स को विजुलाइज करें कि एक जड़ है, आप पेड़ की तरह है, और आपके नीचे गहरे रूट्स हैं, और चारों तरफ से अपने विजुलाइज करो कि आई एम कटिंग ऑल माई अनवांटेड कॉर्ड्स। अगर आपको किसी के साथ रिलेशन खराब है, उससे कॉर्ड कट कर दो। कॉर्ड कट करने का मतलब ये नहीं होता आप उससे रिश्ता खत्म कर रहे हो। कॉर्ड कट करने का मतलब ये होता है जो उससे नेगेटिविटी आपके पास आ रही है, वो नेगेटिविटी को आप कट कर रहे हो। इवन विद योर किड्स, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, जस्ट क्लोज योर आईज, उनको सामने विजुलाइज करो, और आपके नेवल से उनके नेवल में, या आपके हार्ट से उनके हार्ट में एक वाइट कॉर्ड को जाते हुए विजुलाइज करो, एंड बीच में से उसको विजुअलाइजेशन में बोलना कि आई एम कटिंग ऑल माई अनवांटेड कॉर्ड्स विद दैट पर्सन। कट कट कट। आप देखोगे बच्चा या जो भी है आपके सामने, वो बंदा ऑटोमेटिकली आपके लिए पॉजिटिव होता जा रहा है। वो धीरे धीरे आपको ऐसा दिखने लगेगा कि यार ये बंदे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और चारों तरफ से खुद में लाए। आपने अपने हार्ट में उसके लिए कंपैशन लेके आए। आप अपने हार्ट में उसके लिए जो भी ग्रजेस थे, जो भी नेगेटिविटी थी, वो कट कर दी। तो अब आप पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ फिर से सेल्फ लव है कि आप दूसरे को क्यों कट कर रहे हो, या क्यों माफ कर रहे हो, क्यों लेट गो कर रहे हो, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो। आपको खुद पे काम करना है, दूसरे को आप ठीक करने नहीं जा सकते। अपने आप पे ध्यान दो, सामने वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो स्पिरिचुअलिटी आपने जो बताई थी कि लोग बहुत ज्यादा इस तरफ डाइवर्ट भी हो रहे हैं, अपने आप को कन्वर्ट भी कर रहे हैं, बट जैसा भी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, ये ओवर भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों? एक्चुअली हमें हमेशा मिडिल पाथ को फॉलो करना है। आपको ओवर गिवर भी नहीं बनना और अंडर गिवर भी नहीं बनना कि बिल्कुल हार्ड हो गए जी, अब तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा, या फिर हम सबको दिए जा रहे हैं और गिवर बने हुए हैं। आपको हमेशा मिडिल पाथ रखना है। स्पेशली इन स्पिरिचुअलिटी, आपको अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के कहीं भी पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको संसार में रह के भी निर्वाण प्राप्त हो सकता है। क्योंकि अब जैसे भगवान कृष्ण ने भी वही करा है, सबने, संसार में रहकर ही। वो रामथा बुक मैंने आपको सजेस्ट किया, वो पढ़िए, हर किसी ने वही करा है। ठीक है, बुद्धा ने किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने पछताया भी कि ये वहां रह के भी किया जा सकता था, अपने जगह पे रह के भी। आपको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। और आज के जो हाईटेक जनरेशन चल रही है, इसमें तो आपको वैसे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप टेक्नोलॉजी आजकल इतनी हो चुकी है कि आप ऑनलाइन बैठ के भी सब कुछ ध्यान के बारे में जान सकते हो, सीख सकते हो। और आप अगर जैसे मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो आप घंटों तक ध्यान कर रहे हो, और अपने बच्चा या जिम्मेदारियां छोड़ के आप चले गए, किसी आश्रम में चले गए, लेकिन आपने अपना कर्मा तो पूरा ही नहीं किया, तो आपको मोक्ष मिलेगा कैसे? आपका बैलेंस अकाउंट हुआ ही नहीं है। आपने अपने, सपोज अगर आज मैं स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में अपना बच्चा छोड़ के मैं केवल ध्यान में ही चली जाऊं, या मैं अपनी जिम्मेदारियों से हट जाऊं, तो मेरे बच्चे के लिए तो स्पिरिचुअलिटी एक कर्स हो गया। उसके लिए तो एक गलत चीज है कि स्पिरिचुअलिटी की वजह से मेरी माँ मेरे से छिन गई, तो वो स्पिरिचुअलिटी को कभी अडॉप्ट नहीं करेगा। आपको ध्यान केवल उतना करना है जितनी आपकी उम्र है,
एक्स्ट्रा करते हो तो वो बोनस है, लेकिन आपको 4 पिलर पे काम करने हैं: फाइनेंस, रिलेशन, हेल्थ और स्पिरिचुअल। Okay. चारों चीजों पे काम करना है। चारों को ब्रेक डाउन करें तो फाइनेंस पे। फाइनेंस में आपको पैसे भी कमाने हैं। मैं खाली ध्यान से मेरा घर नहीं चल सकता, Right. मेरे बिल्स हैं, मेरी लाइफ है, मेरे बच्चे की फीस है, तो वो फाइनेंस मुझे कमाना है। फिर आता है हेल्थ। आप खाली ध्यान से, आप मेडिटेशन से आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर आप वॉक नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो आप खाली एक जगह बैठ के आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। फिर आता है रिलेशनशिप। आप सारी दुनिया को छोड़ के अकेले ना आप अकेले में भी आपको अटैच नहीं होना किसी चीज से। यहाँ पे भी एक मिडल पाथ है, डिटैचमेंट के साथ अटैचमेंट रखनी है। अब मैं ये नहीं है कि हमारे मेरा बच्चे को कुछ भी होता है मैं डिटैच हो गई हूँ जी, मैं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं अटैच्ड हूँ लेकिन मैं डिटैच्ड हूँ। मैं उतनी रिस्पॉन्सिबल मेरे पेरेंट्स के लिए भी हूँ, मैं नहीं भी हूँ। आप हो लेकिन नहीं हो, आप फंस नहीं रहे हो कि अब पैसा ओवर नहीं हो रहा। मतलब पैसा कमाना है लेकिन हाय तौबा पैसे के पीछे नहीं भागना। हेल्थ, रिलेशन, फाइनेंस, स्पिरिचुअल, चारों पिलर आपको बैलेंस करना स्पिरिचुअल है। को कैसे रखें? मेडिटेशन कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, स्पिरिचुअल बातें कीजिए। उनके एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस आपको कुछ भगवान नया के बारे क्रिएट में करेगा। ज्यादा बातें करनी चाहिए। भगवान नहीं, आप ही भगवान है, कोई बाहर भगवान है ही नहीं। यू आर योर गॉड, आप ही डिवाइन है। आपको अपने बारे में बात करनी है कि मैं क्या फील करता हूँ, मुझे क्या फील हो रहा है। आप ऑनेस्ट पहले तो खुद के साथ ऑथेंटिक होना और चाहिए। जैसा मैं बताया गया, सृष्टि भगवान ने बनाई है, लोग पूछते हैं, मानते हैं, पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। और कुछ लोग जो नहीं भी करते, वो ध्यान या राधा राधा कृष्ण नाम जपते हैं, राम राम जो भी है। तो जब उन्होंने एक सृष्टि बनाई है, तो क्या सिर्फ हम मेडिटेशन से उन तक भी पहुंच सकते हैं? एक और बुक है न्यू एनर्जी, ओके। वो बुक पढ़िए। आप उसमें जान पाएंगे कि सृष्टि किसने बनाई है और सृष्टि कहाँ से बनी है और आप कौन है। वैसे हु बनाई एम किसने? आई, सबसे बड़ा सवाल है हु एम आई। ये भगवत गीता का पहला वो भी है। हाँ, आप इस पृथ्वी पे जो भी चीजें, पृथ्वी के अब तो लोग चांद तक पहुंच गए हैं, तो वो किसी का थॉट है, वो किसी इंसान का थॉट है कि चांद पे पहुंचेंगे। तो गॉड कौन है? आप ही हो। और जो लोग उससे बियॉन्ड बात करते हैं कि ऐसे ऐसे प्लेनेट ऐसे ऐसे ग्रह हैं जहाँ लोग नहीं रहते, वो किसने बनाए? वो भी उन्होंने ही बनाए हैं, वो भी इंसान नहीं बनाए हैं, वो भी तो इंसान ही है जो इस बारे में सोच रहा है। अभी जैसे अगर आप कृष्ण जी की बात करते हो, अगर आप कृष्ण जी को मानते हो ना, तो कृष्ण जी की लाइफ को मानो, उनकी स्ट्रगल को मानो। जिस जगह पर रुके उस जगह से उन्हें हटा दिया गया, पैदा होते उन्हें बहा दिया गया, उनको वो किया। जहां पे भी गए बड़े हुए, माँ मिली, माँ नहीं मिली, प्यार किया, प्यार राधा ने मिली, शादी करी। जहां पे भी उन्होंने हर पूरी लाइफ में अपना स्ट्रगल लिया है। तो वो भी उस टाइम पे वो इंसान थे, लेकिन उनके कर्मों ने उनको भगवान बनाया। आप भी वही इंसान हो, आपके कर्मा डिसाइड करेंगे कि आप भगवान बनोगे कि नहीं बनोगे। भगवान तो आप ऑलरेडी हो, लेकिन आपने जो कर्मा कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा दुनिया को क्या देके जा रहे हो, आप अपने आप को क्या देके जा रहे हो। अपनी एक साथ साथ दुनिया, मतलब जो लोग जिसको भी फॉलो दुनिया सब अपनी अपनी चलेगी। ओके। कुणाल, आज कुणाल रहेगा कि वो एक कुणाल, एक सोल, एक कॉन्शियस बन के जाएगा, एक प्योर कॉन्शियस बन के जाएगा। कृष्ण जी कॉन्शियस है, कृष्ण जी कोई कृष्ण नहीं है, वो एक कॉन्शियस है। शिवा एक कॉन्शियस है। हम सबके अंदर शिव और शक्ति एनर्जीज हैं। आपके अंदर शिव तत्व भी है और शक्ति तत्व भी है। शिव तत्व क्या होता है? मेटरलिस्टिक चीजें, एनालिटिकल चीजें, आपके क्रिएट, वो मतलब बाहर वाली चीजें। शक्ति क्या है? अंदर की चीजें, नर्चरिंग, मदर, केयरिंग चीजें। आप कुणाल किसी दिन मनी वाले भी हो और किसी दिन आप फीमेल नर्चरिंग भी हो। अपने बच्चे के साथ आप शक्ति तत्व में आओगे और प्रोफेशनल लाइफ में आप जाओगे तो आप मैस्कुलिन तत्व में आ जाओगे, शिव तत्व में आ जाओगे। जैसे मैं मेरे बच्चे के साथ मैं फेमिनिन तत्व में हूँ और अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं मैस्कुलिन पावर में हूँ। तो आप ही के अंदर शिव है, आप ही के अंदर शक्ति है।
आप ही के अंदर राधा है, आप ही के अंदर कृष्ण है, वो तो कॉन्शियस है। आज का कर्मा चेक रखो। कर्मा चेक ये नहीं है कि आप अच्छे कर्म करके आए और मन में तो गाली दे रहे हो। आपका जो थॉट है वो एक्चुअल आपका कर्मा क्रिएट करता है। अगर आपने 100 लोगों को खाना खिला दिया लेकिन मन में आप कुड़कुड़ के खिला रहे हो या कोस के खिला रहे हो, दिखावे के लिए करा रहे हो, या इस थॉट से भी खिला रहे हो कि इसको खिला के मेरा भला हो जाएगा, तो वो कभी भला नहीं होने वाला आपको। अनकंडीशनल लव यहाँ आता है कि आप खिलाओ बस। लालच आ गया ना बीच में, लालच आ गया ना, वो ग्रीड आ गई। ग्रीड फिर लोअर फ्रिक्वेंसी है। अब आपको अनकंडीशनल अगर आप दे रहे हो, आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो है कि आप सबको सोल समझो। कि अगर आप बर्ड को दाना दे रहे हो तो वो दोस्त है आपके, वो सोल है आपके। आप भी एक सोल हो, वो भी एक सोल है। या पौधों को आप प्लांटिंग कर रहे हो तो आप सोल लेवल पे लोगों को दोस्त बना के वो करो। जिस दिन आप सोल लेवल तक पहुंच जाते हो, आपको ना तो किसी की बातें बुरी लगेंगी, आप ना तो किसी को जज करोगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया ये अभी नर्सरी में है, मैं शायद 10th में पहुंच गया हूँ या मैं कॉलेज में पहुंच गया हूँ, ये अभी घसड़ घसड़ कर रहा है, उसको जज करने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं आता भाई अभी लिखना। अब अगर आप 10th क्लास में जाके बच्चे को मारना शुरू कर दो, तेरे को लिखना नहीं आता, ये तो इतना आसान है, भाई अभी तो वो नर्सरी में है, नहीं आता उसको, तो छोड़ दो उसको। यहाँ फॉरगिव काम आता है। अगर आपके साथ कोई गलत करके गया है ना, समझ लो अभी वो बच्चा सोल है, अभी वो लेसन ले रहा है, अभी उसको लेने दो लेसन। आप बड़ी सोल हो चुके हो, आप माफ कर सकते हो। माफ करना किसी को सबसे बड़ा एक, मतलब आपने अपनी ईगो को मार दिया। हम क्यों माफ नहीं कर पाते किसी को? क्योंकि हमारी ईगो आ जाती है। और अगर आपने ईगो को मार दिया तो आप तो वैसे ही शून्य पे आ गए। आपने जो शिव की बात करी, शून्य, तो आप शून्य में आ गए। हर किसी को माफ कर देते, माफ कर दो। अब शून्य का मतलब ये है कि ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि आपके सामने एक मूवी चल रही है, वो लोग आएंगे, अपना रोल निभाएंगे और वो चले जाएंगे। और 3D में, मतलब फिजिकल लाइफ में, जो आपको सबसे ज्यादा तंग कर रहा है वो 5D में आपका सबसे बड़ा दोस्त है। उसने वो डिसीजन लिया है कि इस जन्म में मैं तुझे यहाँ पॉइंट मारूंगा। आपको जैसे ही ट्रिगर मिलता है, आप किसको याद करते हो? शायद सबसे पहले भगवान को ही लोग याद करते हैं। तो उसने वो डिसीजन लिया है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए हम भूल गए हैं कि हम डिवाइन ही हैं, हम खुद ही भगवान हैं। हम भगवान को ही भूल गए और हम खुद को भूल गए कि हम हु एम आई। वो ट्रिगर मारेगा, फिर आप अपने आप को ढूंढने निकलोगे हु एम आई, और फिर याद आएगा कि मैं तो खुद ही डिवाइन हूँ और मुझे वापस लाइट की तरफ ही जाना है। तो उसने तो सबसे अच्छा रोल निभाया आपकी लाइफ में, तो इसलिए आप उसको माफ कर पाओगे। अब उसको ग्रेटिट्यूड करोगे। यहाँ पे हम ट्रांसम्यूट कर देंगे। शायद वो उस टाइम पे नहीं होता, कुछ टाइम बाद पता लगता है। चीजों को समझने में टाइम लगता है, लेकिन जब ये चीजें समझ में आ जाती हैं तो फिर आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई हेट नहीं है, कुछ है ही नहीं। आप शून्य में हो, शून्य से आए तो शून्य में चले जाओगे। तो वो शिव, आप शिव ही बन गए। जब आप शून्य हो गए तो शून्य कौन है? शून्य शिव है, तो आप खुद ही शिव हो। तो ये सारा जो प्रोसेस है, जिस भी तरीके से हम चीजों का अचीव कर सकते हैं, इसका जो बेस्ट वे है दैट इज मेडिटेशन। जो हम अपने आप को, आपने बताया, एटलीस्ट उतना टाइम दो जितना हमारी एज है। बेस आपका मेडिटेशन होना चाहिए। उसके अलावा टूल्स हैं, जैसे कि हमारा जब हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी वॉइस तो हमारा बेस है, लेकिन ये माइक हमें सपोर्ट कर रहा है या ये कैमरास हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब टूल्स हैं। अभी चारों तरफ लाइट्स हैं या गैजेट्स हैं, ये टूल्स हैं। इसमें आपको एवरी डे घास में चलो, बेयरफुट, नंगे पांव घास पे चलने से, ठीक है, आप 5 तत्व के साथ कनेक्टेड रहो किसी भी फॉर्म में, डेली, एवरी डे। ओके, 5 तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। इन 5 के साथ अगर आप कनेक्टेड नहीं हो, वहीं आप खत्म होने शुरू हो जाओगे, क्योंकि हम लोग 5 तत्व से बने हैं। और जैसे ही हम अपने 5 तत्व से हटते हैं, वहीं पे ये डिप्रेशन और चीजें शुरू होती हैं। इसका सबसे बेसिक चीज बता सकते हो कैसे नॉर्मल पर्सन इन 5 चीजों से आराम से? रोज आप घास में चलो, वहां पे आपको पृथ्वी और
आकाश और वायु तीनों मिल गए एक ही जगह एक ही जगह पे। ठीक है। फिर आप गर्म पानी में नमक डाल के, हिमालयन सॉल्ट डाल के पैर रख के बैठ सकते हो। ठीक है। आपने वाटर तत्व ले लिया। या अगर आप पानी पी भी रहे हो तो पानी को भी आप, वाटर एनर्जी सबसे हाई वाइब्रेशन एनर्जी है इन सब पांचों। हाँ। ओके। वाटर से हम डैम्स बनाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी हम क्रिएट करते हैं। अपने पानी को आप जो फ्रीक्वेंसी, जो अफर्मेशन डाल के पियोगे वो आप बन जाओगे। पानी के अंदर मेमोरीज होती है। आप पानी का ग्लास लो, उसमें ऐसे करके अपनी अफर्मेशन डालो, आप जो बनना चाहते हो, और सिप सिप करके वो पानी पियो। आप अपने वाटर तत्व से कनेक्ट हो जाते हो। और लास्ट है अग्नि। अग्नि, सन के साथ टाइम स्पेंड करो। सन है, मून है, सूर्यास्त, सूर्य सनसेट या सनराइज के साथ आप कनेक्ट रहो। आपको अग्नि तत्व मिल जाएगा। नहीं तो आप घर में लुभान जला सकते हो, धूप, अगरबत्ती, कुछ भी। जो हमारे एक्चुअली जो हमारे रिलीजन में जो चीजें हैं ना, वो रिलीजन में हमने बाद में डाली है। एक्चुअली तो हम स्पिरिचुअल बीइंग्स थे। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स जो स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करने आए हैं। हम तो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो ह्यूमैनिटी को एक्सपीरियंस करने आए हुए हैं। हम ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, हम स्पिरिट्स हैं और ह्यूमन फॉर्म में आए हुए हैं। खाली ये रोना, गुस्सा, ये सारे एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने आए हुए हैं, तमाशा देखने आए हुए हैं बस। तभी जब सतयुग था तब ये बिल्कुल ओके था, राइट। देन उसके बाद आई थिंक त्रेता युग आया, द्वापर, अब कलयुग। अब कलयुग में तो कुछ ज्यादा ही हो गया ये, क्योंकि हम स्पिरिचुअल चीजों को शायद बहुत पीछे छोड़ दिए इसके। हम अपनी जड़ों से हट गए। एवरी डे अपने हिप बोन से नीचे आप मदर अर्थ को कनेक्ट करके रखो। रोज रात को सोने से पहले अपने आप को विजुलाइज करो कि आप मदर अर्थ के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो आप ये मानते हैं एक्चुअल में सतयुग? बिल्कुल बिल्कुल। कि आप, अब हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया? नहीं मिट्टी में मत खेल। आप कितनी देर नंगे पैर रहते हो? नहीं ना। तो हमने, मेरा रूल है कि आधा घंटा रोज मेरा बेटा और मैं पार्क में जाके लेटेंगे, मिट्टी में खेलेंगे। मैं लिटरली उसे मिट्टी में, कीचड़ में डाल देती हूँ कि तू अपनी जड़ों के साथ अगर कनेक्ट नहीं होगा तो ऊपर नहीं उठ पाएगा। अपनी जड़ों से कनेक्ट होना जरूरी है। आप धूप अगरबत्ती जलाओ, घर में एक शुद्धि रहती है। जैसे हमारे पुराने जन्म में चीजें होती, हमने उसको रिलीजन का नाम दे दिया, जबकि वो, उसमें आपको गाय का गोबर, वो अर्थ वो था एलिमेंट, और फायर, तो वो एलिमेंट ही हम घर में उसको ले रहे थे। ओ माय गॉड में जैसा दिखाया गया, मुझे लगता है कि ये बहुत कनेक्टेड है उससे कि तुमने मेरे को मंदिर में बैठा के रख दिया, पूजने लग गए। मैं तो हुई नहीं, मैं तो तुम ही हूँ, एक्चुअली तुम ही हूँ। क्योंकि आज अगर आप जो भी थॉट डाल रहे हो, जो संरचना है, जो क्रिएटिविटी है, वो आपके दिमाग से उत्पन्न हो रही है। आप क्रिएटिव बन रहे हो। ये एआई या ये सब चीजें तो पहले नहीं थी। किसने बनाई है? हमने। और हमने, जिन्होंने बनाई है वो मेडिटेटर्स हैं। जो भी एआई, आप जो कॉस्मिक से कनेक्ट होते हो, अदर, ये ज्यादा डीप बात हो जाएगी, अदर डायमेंशन से आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अर्थ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब जीव है, तो आप गलत चल रहे हो। बहुत जगहों पे बहुत डायमेंशन से फ्रीक्वेंसीज आती हैं। तो जितनी भी नई इन्वेंशंस होती हैं उनको चैनलिंग होती है और उनको वो डाउनलोड्स होते हैं और वो क्रिएट करते हैं। उनको पता चल जाता है कि अब नेक्स्ट एआई आना है या अब नेक्स्ट क्या आना है। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखोगे वो सब मेडिटेटर्स हैं, वो कॉस्मिक से कनेक्टेड है। क्योंकि वो खुद को टाइम देते हैं, खुद को जानते हैं। दैट इज सेल्फ लव ना। अपने जड़ों से बन के रहो ताकि ईगो ना आए। ईगो जहां आई आप खत्म। अपने, मैं जो मेरी दादी भी बोलती थी, जितना नीवा आप रहोगे उतने ज्यादा आपके फल आएंगे। जहां परफेक्शनिस्ट और जहां माइंड खत्म हो जाता है, वहां से एक्चुअल मैजिक शुरू होता है। जितनी भी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो काम कर रही हैं वो इनविजिबल है। हवा आपको दिख रही है लेकिन वो काम कर रही है। सबकॉन्शियस माइंड आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वही काम कर रहा है। तो कितना बड़ा रोल प्ले। सब कुछ जो इनविजिबल है वो ही एक्चुअल काम कर रहा है। सिर्फ 10% चीजें हैं जो विजिबल हैं
जो वो काम ही नहीं कर रही है। हम्म, आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है, लेकिन आपकी सांसें काम कर रही है जो आपको दिखती नहीं है। आपकी बॉडी तो पड़ी रह जाएगी, उसके अंदर सांसें नहीं होंगी तो काम कौन कर रहा है? बॉडी कर रही थी कि सांस कर रही थी? बेसिकली सोल हमारी जो काम करती है, तो माइंड उसे चलवा रहा है। माइंड, बॉडी और सोल हम्म, तीनों एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करता है, माइंड का काम है सोचना। हम्म, अब मेडिटेशन में लोग पूछते हैं कि हम बैठते तो हैं लेकिन थॉट्स बहुत आते हैं, तो करने दो माइंड को अपना काम, वो मैनिपुलेट करेगा। धीरे धीरे आपकी किडनी अपना काम कर रही है, लीवर अपना काम कर रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, वो जो जिस ऑर्गन का काम है उसको करने दो। माइंड का काम ही है आपको थॉट्स देना, माइंड का काम ही है उस आपको मैनिपुलेट करना कि उठ जा यार, बहुत देर हो रही है, सारा दिन तेरा काम पड़ा हुआ है, तू क्यों बैठा है ध्यान में? वो तो चाह ही रहा है कि आप उठो, और फिर वो दिल को डराता है, और दिल तो बच्चा है जी, वो बेचारा डर जाता है कि हाँ यार मैं तो लेट हो रहा हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो वो दिल कहता है, दिल और दिमाग दोनों साठ गांठ करते हैं, कहते हैं चल भाई नहीं हो रहा ध्यान, मेरे से नहीं हो पाएगा, चलो उठो। तो सोल बेचारी वो डर के कहीं चुपचाप बैठी है, हम सोल की तो सुनते ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क करना है, सोल को लाना है सबसे ऊपर। आपने हमेशा देखा होगा कि कोई चीज गलत हो रही हो ना, या आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि मेरे को ना इंट्यूशन आ रही थी यहाँ नहीं जाना चाहिए, या मेरा दिल कह रहा था ये बंदा ठीक नहीं है। और जब आपने अपने दिल की, वो दिल नहीं होता, वो आपकी गट फीलिंग होती है, वो आपकी सोल आपको बता रही होती है कि ये ठीक नहीं है। जब आप अपने अंदर की आवाज को सुन लेते हो तो आप पीस में रहते हो, और ये जो कामनेस आती है, जो आप फॉरगिव और लव और हायर फ्रिक्वेंसी में आते हो, वो अपने सोल से कनेक्ट होके आती है। फिर वो दिमाग धीरे 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 चैटर करना बंद कर देता है, क्योंकि अब दिमाग की आप सुन ही नहीं रहे हो, उसको समझ ही, सोल की सुनना चालू कर दिया वो आपने। दिमाग आता है, आपको वापस से अपनी ब्रेथ को महसूस करना है, आती हुई सांस और जाती हुई सांस को जस्ट महसूस करें। आंख बंद करके क्रॉस योर हैंड्स, मतलब इस तरीके से हाथ बांधने हैं। ये 10% एनर्जी हमने यहाँ रोक ली, 10% पैरों को क्रॉस करना है, नीचे की तरफ से पैरों को क्रॉस करना है। 80% आईज को बंद करते हैं हम, 80% एनर्जी को ब्लॉक कर लेते हैं, 100% एनर्जी हम अंदर को ले जा रहे हैं। और जैसे एनर्जी अंदर जाएगी, आपको सिर्फ अपनी ब्रेथ को आते हुए और जाते हुए फील करना है। थॉट्स आएंगे, उसको रीवायर करना है, रुक जा, वापस, अभी बाद में बात करेंगे, वापस गो बैक टू योर ब्रेथ। करते करते आप देखोगे, ये साइंस, ब्रेन पूरी रिसर्च हुई है कि धीरे धीरे माइंड में थॉट आने बंद हो जाते हैं। हमारी सोल नहीं है, तो वो दिल, दिमाग और सोल की जब जंग चलती है ना, वहां होते हैं क्लैशेस, वहां होते हैं डिप्रेशन, वहां होते हैं हार्ट ब्रेक्स, वहां आती है आपकी फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी सोल को ऊपर रखो, माइंड, बॉडी और सोल तीनों एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे, फिर आप मैग्नेट हो, फिर आप जो मर्जी अट्रैक्ट कर लो। सो अभी इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं जस्ट चाहता हूँ कि कुछ भी जो आपको लगता है हमारे लिसनर या व्यूअर्स को आप बताना चाहो, कोई भी ऐसी चीज जिससे उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ सके, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी ऐसा लिसनर ही सुनूंगा उसे, या वो अपनी लाइफ में कुछ चीजें चेंज कर एटलीस्ट अपनी पर्सनैलिटी, अपने करियर में अचीव, कुछ गोल अचीव करना चाहते हो, या अपनी फैमिली की चीजें बेटर करना चाहते हो, रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हो, सेल्फ लव तो है ही, उसके साथ हम क्या ऐसी चीज और इंक्लूड कर सकते हैं लाइफ में, ताकि हम थोड़ा सा इजी भी में, जो स्ट्रेस हमारी लाइफ में वो कम हो सके। कुछ टूल्स हैं, जैसे 369 अफर्मेशंस होती है। आप 3 बार सुबह जो भी चीज आपको चाहिए, आप 3 बार सुबह लिखो, 6 बार दिन में लिखो, 9 बार रात को लिखो। ये मैनिफेस्टेशन ट्रिक है, वो आप यूज कर सकते हो। क्रिस्टल्स, जैसे मैं अपनी लाइफ में क्रिस्टल, जो मिनरल्स हैं, जो अर्थ फॉर्म, जैसे अब मैं हर टाइम तो पार्क में जाके नहीं बैठ सकती, या हर टाइम मैं अदर अर्थ के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती, तो आई यूज क्रिस्टल्स। हम जब पृथ्वी बनी भी नहीं थी, आग का गोला था, उस टाइम पे सबसे पहले मिनरल्स क्रिएट हुए थे जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आए थे। हमारे मदर अर्थ के कोर में क्रिस्टल्स हैं, हम सब क्रिस्टल्स पे ही अटके हुए हैं, उसी से ही चल रहे हैं। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स में भी क्रिस्टल्स हैं, हम खुद एक क्रिस्टल्स ही हैं। तो हम क्रिस्टल्स को, मिनरल्स को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिस्टल्स पहनती हूँ, मैं क्रिस्टल थेरेपिस्ट भी हूँ,
ये जैसे माइक मैंने बोला टूल है, ऐसे ही आपके ये टूल्स हैं, आप क्रिस्टल्स को अपना सकते हैं अपनी लाइफ में। मेडिटेशन तो है ही है, क्रिस्टल के लिए कुछ ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर कोई हो, ऐसा तो नहीं? अलग अलग होते हैं, Okay. उसके पीछे साइंस है पूरी, कौन ठीक है। सा चक्रा के लिए कौन सा क्रिस्टल है, और ठीक है। बहुत सारे मार्केट में मिथ भी हैं और बहुत नकली मिल रहा सारा है, क्या मिल रहा है? कुछ भी कह के कुछ भी बेच रहे हैं। तो ठीक है। जानवन चीज लीजिए और कॉन्शियस बीइंग बनिए कि आप क्या क्यों ले रहे हैं। और आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अफर्मेशंस कीजिए अपने साथ, डेली जर्नल कीजिए। अब आपने बोला कि गुस्सा आता है या जो भी चीजें, अब हम निकालें, उसको निकालना भी जरूरी है। ओके, सो लिटरली ज्योति मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी सब चीजें सीखी। और आई होप कि जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, लिसनर व्यूअर्स, उनको भी उतनी ही नॉलेज मिली होगी इस पॉडकास्ट के थ्रू जो आपने हमें दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और डेफिनेटली हम एक पॉडकास्ट और करेंगे फ्यूचर में एक पर्टिकुलर सेशन पर। और अगर आपको वो जो भी सेशन चाहिए इस पॉडकास्ट के लिए, पर्टिकुलर सेशन पे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम उस पर नेक्स्ट टाइम पे पॉडकास्ट करेंगे पूरा ज्योति के साथ। और मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।